हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएसटी बाई चंदन सर में। तो आशा करते होंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो भी 4 बुक जो है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का, उसमें से चारों बुक से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन आज देखते हैं। फिर हम लोग देखिएगा लेसन, सभी लेसन से क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा सामाजिक विज्ञान वर्ग 10th पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए पहला ए नंबर ऑप्शन है इटली, 2 नंबर ऑप्शन है फ्रांस, 3 नंबर ऑप्शन दिया है हंगरी और चौथा दिया है यूनान। तो हम याद रखेंगे कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूनान को। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है सिलोन, 2 नंबर ऑप्शन दिया है मिलोन और तीसरा ए नंबर ऑप्शन है सिलोन, दूसरा है मिलोन और तीसरा दिया है कोलोन और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या बोला जाता है जी, तो बोलेंगे कोलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता था, कोलोन। याद रखिएगा क्या बोला जाता था, कोलोन बोला जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। पहला ऑप्शन क्या है, मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है बक्साइट, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है सोना। तो याद रखेंगे कि इसमें उद्योगों की जननी किसको बोला जाता है जी, तो लोहा को। किसको बोला गया, लोहा को। याद रखिएगा तीसरा का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है, मतलब आज से कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ये चीज बात हो रही। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। पहला 1 नंबर ऑप्शन जो दिया है, ए नंबर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख वर्ष पूर्व, तीसरा है 20,000 वर्ष पूर्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिएगा। देखिए पांचवा क्या दिया है, पांचवा है इसका याद रखिएगा आंसर हो जाएगा क्या जी, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व याद रखेंगे हम। ठीक है, देखिएगा अगला क्या है, पांचवा नंबर है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। पहला ऑप्शन है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है विस्तृत कृषि, तीसरा है बागानी कृषि और चौथा है व्यापारिक कृषि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। याद रखेंगे जीवन निर्वाहक कृषि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जीवन निर्वाहक कृषि। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी कराए जा रहे हैं। 6 नंबर देखिएगा, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, दूसरा ऑप्शन है मतभेदों में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है समुदायों के मध्य टकराव में कमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हम क्या याद रखेंगे, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आयुक्त, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है नगर प्रधान और चौथा है नगर आयुक्त। तो याद रखिएगा कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त बोला जाता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या बोला जाता है जी, नगर आयुक्त। तो हम याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। क्या आंसर हो जाएगा, नगर आयुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है मौलिक साक्षरता और चौथा है इनमें से सभी। तो याद रखेंगे इसका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, 9 नंबर है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है मूल्य का संचय और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है,
10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यानी भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसमें ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा है 1924 और चौथा है 1926। तो याद रखेंगे इसका ए नंबर हो जाएगा 1920 ईस्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1920 ईस्वी। तो याद रखिएगा इसको। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको बोला गया है? तो यूनान को बोला गया है, ठीक है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। खनिज को किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 5वां नंबर याद रखिएगा, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो जीवन निर्वाह कृषि। 6 नंबर है, इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो याद रखेंगे हम समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक है। 7वां नंबर है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त, ठीक है। अगला देखिएगा 8वां नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता है, यानी तीनों हो जाएगा इसमें। इसमें दिया है देखिएगा 9 नंबर क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, तो इसमें से भी ये तीन हो जाएगा। विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य के संचय, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? मतलब 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिया है जी। पहला दिया है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन दिया दिल्ली, तीसरा दिया मुंबई और चौथा दिया पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1917 ईस्वी में क्या होता है कि पहला जो जूट मिल स्थापित होता है कोलकाता में होता है। कहां पर होता है जी? कोलकाता में होता है। याद रखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। देखते हैं दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? मतलब पूंजीपति वर्ग जो था उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक है। पहला जो दिया है ऑप्शन श्रमिक वर्ग दिया है, दूसरा दिया है मध्यम वर्ग, तीसरा दिया है कृषक वर्ग और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा कौन कौन सा ऐसा वर्ग था जिसका शोषण हुआ? तो इसमें याद रखेंगे श्रमिक वर्ग भी, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखेंगे कि इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में कौन ऐसा स्थल था जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला ऑप्शन दिया है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पथ और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पथ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा जी? रेशम मार्ग। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, मतलब किस पुस्तक की छपाई की गुटेनबर्ग? पहला है कुरान, दूसरा है और गीता, तीसरा है हदीस, चौथा है बाइबिल। तो याद रखेंगे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा बाइबिल। क्या आंसर हो जाएगा जी? बाइबिल हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? पहला है उद्योगपति वर्ग, दूसरा है पूंजीपति वर्ग, तीसरा है श्रमिक वर्ग और चौथा है मध्यम वर्ग। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मध्यम वर्ग। याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है इकहरी शासन व्यवस्था। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम डी लिख दिए, सी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन नहीं लिखे। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो इकहरी शासन व्यवस्था, याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा नंबर है जयप्रकाश नारायण। तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या जी? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कानून के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर तीसरा ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा
19 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक दल, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दल, तीसरा है मानवीय दल और चौथा है नागरिक दल। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक दल, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, 20 नंबर है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? पहला ए नंबर ऑप्शन है बिहार शरीफ, दूसरा ऑप्शन है राजगीर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गया और चौथा ये है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बिहार में जो रज्जू मार्ग है कहाँ पर है? राजगीर में है। कहाँ पर है जी? राजगीर में, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सबको। 11 नंबर है 1927 में भारत में पहला जूट मिल किस साल में स्थापित हुआ? तो हम याद क्या रखेंगे? कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो हम याद रखेंगे उपरोक्त इसमें सभी हो जाएगा, यानी श्रमिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया का व्यापार होता था? तो याद रखेंगे रेशम मार्ग के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। 15 नंबर है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो हम याद रखेंगे मध्यम वर्ग आया था। 16 नंबर निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 18 नंबर है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिएगा इसमें क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो राजगीर में। ठीक है, तो अभी हम लोग 20 क्वेश्चन देखें और सामाजिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन देखे हैं 10th क्लास का। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही उपस्थिति बनाए रखिए और सभी को धन्यवाद।